जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 28 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 28 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कौन स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रॉबर्ट फिको। ये है रॉबर्ट फिको। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। रॉबर्ट फिको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सितंबर में चुनाव में 22.94% वोटों के साथ उनकी पार्टी स्मेयर ने जीत दर्ज की थी। स्लोवाकिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने स्लोवाकिया के हितों को प्राथमिकता देते हुए यूक्रेन को सैन्य सहायता कम करने और आप्रवासन पर अंकुश लगाने के वादों के बीच चौथी बार पदभार संभाला है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? रॉबर्ट फिको। बात करें स्लोवाकिया की तो राजधानी है ब्रातिस्लावा, राष्ट्रपति हैं जुजाना कापुतोवा, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के रॉबर्ट फिको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यश किशोर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनी हैं? जया वर्मा सिन्हा। और कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? महेश मित्तल कुमार बने हैं। तो दोस्तों, इन प्रमुख नियुक्तियों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसे बार बार रिवीजन करते रहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के 99% चांसेस हैं। देख लेते हैं अगला सवाल, हाल ही में कौन घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैटरीना कैफ। ये है अभिनेत्री कैटरीना कैफ, जैसा कि आप सभी पहचान रहे होंगे, और इन्हें राडो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। डिजाइन बनाने के लिए सामग्री में अपने नवाचार के लिए प्रसिद्ध स्विस घड़ी निर्माता राडो ने बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह ब्रांड नवीन और टिकाऊ डिजाइन बनाने में अपने अग्रणी दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। अपनी खूबसूरती और फैशन फॉरवर्ड स्टाइल के लिए मशहूर कैटरीना कैफ राडो के फैशन और इनोवेशन के मिश्रण के साथ सहजता से घुल मिल जाएंगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। राडो कंपनी की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? कैटरीना कैफ बन गई हैं। बात करें राडो कंपनी की तो यह स्थापित हुई थी 1917 में लिंगनाउ, स्विट्जरलैंड में, और इसका मूल संगठन जो था उसका नाम क्या था? द स्वेच ग्रुप। इसका मुख्यालय है लिंगनाउ, स्विट्जरलैंड में। और यहाँ के इसके संस्थापक कौन है राडो कंपनी की? तो ये हैं अर्नेस्ट स्लूप, वर्नर स्लूप और फ्रिट्ज स्लूप। ये तीनों ब्रदर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना सबसे कम उम्र का दल भेजा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने सबसे कम उम्र के दल को रवाना कर दिया है। उत्तर पश्चिमी चीन में गोबी रेगिस्तान के किनारे पर स्थित जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सुबह 11:14 पर लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से शेनझोउ अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष दल को लेकर उड़ान भरी है। और इस अंतरिक्ष दल में उपस्थित सभी व्यक्तियों की औसत आयु लगभग कितनी है? तो 38 साल है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सबसे कम उम्र का दल है जिसे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है चीन के द्वारा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें चीन की तो राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है यहाँ की रेनमिनबी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रांस के महावाणिज्य दूत से पुरस्कार मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा। ये है अभिनेत्री ऋचा चड्ढा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार की ओर से शेवेलियर डांस लार्डे ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।
इन अभिनेत्री की 2015 की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म मसान एक इंडो फ्रेंच सह उत्पादन थी, जिसे उसी वर्ष कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड खंड में प्रदर्शित किया गया था और इस मूवी ने 2 पुरस्कार भी जीते थे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को फ्रांसीसी सरकार सेवेलियर डांस लार्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस की उपाधि से सम्मानित करेगी। जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। इसकी राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बॉर्न और मुद्रा है यहाँ की यूरो। अब जान लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जो 2023 में दिए गए हैं हाल ही में। सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में किसे दिया गया है? द सर्वाइवर को। नोबेल का शांति पुरस्कार किसने जीता है? ईरान की नरगिस मोहम्मदी ने। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है जॉन फॉसे ने, जो कि एक नॉर्वेजियन लेखक हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को। ये प्रमुख पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ विमर्श 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकथॉन आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण गृह मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके अंतर्गत 9 समस्या विवरण तैयार किए गए हैं और DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अपनी सहायक टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी TCOE के साथ छात्रों, स्टार्टअप और MSME के साथ हैकथॉन आयोजित करने के लिए BPR&D यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ हाथ मिलाया है। 1.5 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ विजेताओं के अंतिम नामों की 2024 में समापन सत्र में की जाएगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विमर्श 2023 किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है न्यू दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर के अंतर्गत। अगला सवाल है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इस इवेंट में दूरसंचार उद्योग के प्रमुख लोग अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 100 5G लैब्स पहल के हिस्से के रूप में भारत के शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित 100 5G यूज केस लैब्स को पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और ये है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने। ये है राजनाथ सिंह जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी। इस सम्मेलन को हर 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। भारत के पड़ोसी देश चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ली केकियांग पिछले कुछ समय से शंघाई में छुट्टियां मना रहे थे, जहां उनका दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। केकियांग 2013 से 2023 तक चीन के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं और वह चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा और ये है पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य से। उत्तराखंड की जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण से हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। जमरानी बांध परियोजना का निर्माण नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर किया जाएगा।
तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? गोला नदी पर बनाई जा रही है और उत्तराखंड राज्य में बनाई जा रही है। बात करें उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी है गैरीसेड ग्रीष्मकालीन और देहरादून शीतकालीन राजधानी। यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, लोकसभा सीट है यहाँ से 5 और राज्यसभा सीट है 3। आज का आखिरी सवाल है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा में। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। इन स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं के साथ डिजाइन किया गया है और पीएम श्री स्कूल योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं। अब देख लेते हैं 27 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? अमोल मजूमदार को। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने किसको अपना नया स्पीकर चुना है? माइक जॉनसन को। हाल ही में किस देश ने 7 देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश को मंजूरी दी है? श्रीलंका ने। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। हाल ही में कहाँ विलय दिवस 26 अक्टूबर 2023 को मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुरुग्राम में। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ग्लेन मैक्सवेल ने। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर ने। एशियाई पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? चीन के हांगझू में। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत देश। तो ये थे हमारे 27 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।